टेक्निकल चीजें बड़ी धीरे से होती हैं। वाटर हो गया, सीवेज की बात करते हैं। सिंगल लाइन में कोई सीवेज को आपकी कॉमन लैंग्वेज में कोई ब्रीफ कर सके, एनीवन, व्हाट इज सीवेज? कोई नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। दो गुलाब जामुन ज्यादा लिए कैसा रहा खाना? बहुत स्कूल में? यस। So anyone, if someone can explain सीवेज क्या है, सीवेज या वेस्ट वाटर क्या है, ये तो टॉपिक पे टेक्निकली जंप करें, उसके पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे? Anyone can please, your name first. Hi, I'm Apu. Any water that is non-usable, not fit for the purpose, we can term it as a sewage. Any water which is not fit for the human consumption, Not human For- purpose, any purpose. for any purpose, We can can be take it as sewage. Perfect. Or which required any treatment for fitting for the purpose. Particular perfect. purpose. Well said, well said. Anyone want to add? Come on. ये आप सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है मुझे, आई कॉन्टेक्ट ज्यादा आपसे। Anyone can brief sewage? Okay. So how many of you went to the toilet today morning? How many of you went to the toilet? सब लोग Yes. And थोड़ा सा tricky है. What we start? We go to the toilet. They discharge all the things. पानी में And we come out. पानी And we come out. But we never thought कि जो भी बॉडी में जाके डिस्चार्ज किया वो कहाँ गया? इंडियन का कॉमन नेचर है कि कचरा फेंकना तो अपने बाहर घर के बाहर कचरा फेंक दो, कचरा कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं। इसलिए मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया है कि कचरा कहाँ फेंकना ये सेंस सिखाना पड़ेगा। द सेम वे वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गो फॉर द we do the flushing and the waste water go out, but majority of the Indian population do not understand कि ये waste water गया कहाँ? That you have to understand. अब ये कहाँ गया? कोई बता सकता है मुझे? आपके घरों में गए, टॉयलेट था, टॉयलेट का पाइप आया, वो पाइप क्या, वो वेस्ट वाटर कहाँ गया? गटर में गया। और गटर कहाँ है? गटर किससे कनेक्टेड है? सिविल लाइन। हाँ, तो सोसाइटी के बाहर की लाइन, अब वो लाइन कहाँ जा रही है? वो लाइन कहाँ गई? ट्रीटमेंट प्लांट कौन? ट्रीटमेंट प्लांट में गई। अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं तो कहाँ गई? खारकुआ गई। चलो, अगर खारकुआ भी नहीं बनाया तो फिर कहाँ डाल दिया? ओपन डिफेकेशन में। मतलब आप ये सोचिए कि आप सुबह टॉयलेट गए, टॉयलेट से आपका पंपिंग कनेक्टेड है, ड्रेन वाटर नीचे आया, नीचे से सोसाइटी के बाहर सोसाइटी में एक लाइन डाली, वो लाइन में कनेक्टेड है सीवेज, वो सीवेज कहाँ गया? इधर इट विल गो टू ट्रीटमेंट प्लांट, या वो खारकुआ सेप्टिक टैंक बना देगा, या पॉसिबिलिटी है कि साबरमती का जो बात करते हैं कि वाटर में मेटालिक इम्प्योरिटीज, कलर, हैजिनेस कहाँ आ रहा है? पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर भी सीवेज जा रहा है। नमामि गंगे योजना सभी ने सुना, मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं नमामि गंगे। क्या है नमामि गंगे? जितना भी हिमालय से जो नदी निकल के गंगा सागर में गई है, जो पूरा गंगा का पैच है, इसके सराउंडिंग में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारा अपना वेस्ट वाटर, वेदर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर था या सुवेश था, वो कहीं न कहीं गंगा में जाके गंगा को पोल्यूट कर रहा था। गंगा इसलिए आई थी कि हम हमें पवित्र करें, हमने गंगा को अपवित्र। और एक बहुत अच्छा मैसेज था कि जो लोग नदी को माता समझते हैं उसकी कंडीशन, और अब्रॉड में नदी को माता नहीं समझते, इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर, उनकी कंडीशन एज अ बेसिक ह्यूमन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ पोल्यूट कर रहे हैं? नदी में जा रहा है। तो हम बात करें कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, तो अल्टीमेटली नदी का पानी ही घूम के ट्रीटमेंट प्लांट में गया ना, वो नया सोर्स को क्रिएट करने के लिए, तो वहीं से पानी गया। द सेकंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, पूरे अर्थ में कितना परसेंट वाटर अवेलेबल, वाटर फुटप्रिंट की बात करते हैं, मैं फिर डिटेल सब्जेक्ट पे जाऊंगा। 72%, about 72% for 100 kilometers,
100 का कोई बाइफिकेशन बता सकता है कि कितना परसेंट वाटर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 72 को हमने 100 बना लिया। अब 100 में से 96.5% क्लोजली ग्लेशियर्स में बचा कितना? 3.5% से आप बाकी जाओ। सराई वाटर हो गया, फर्दर 1.7% रिडक्शन। क्लोजली आपके पास 1.2 से 1.3% वाटर है, उसमें से भी अराउंड 0.3 to 0.45% मॉइस्चर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए पॉसिबल। तो प्योरली अगर आप देखें तो 0.7 to 0.9% फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पूरे विश्व में अवेलेबल है। अब पता है 0.9% इंडिया में कितना वाटर अवेलेबल है? पहले अपने 72% दिया, 72% को 100 माना, 100 में से मांगे 0.7 पे या 0.9 पे। 0.7 to 0.9 में इंडिया में कितना अवेलेबल है? Anyone can identify? 16%। मतलब पूरे विश्व में जो 0.7 से 0.8% ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, उसका 16% भारत में अवेलेबल है। And you know what is the population base? 16, it's a 4%, my mistake. It's a 4% available in the India drinking water. इंडिया की पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूट करती है पूरे वर्ल्ड को पता है? 16%. Now you see the gap. कि पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या 16% कंट्रीब्यूट करती है, बट जो फ्रेश वाटर पूरे विश्व में अवेलेबल है उसका 4% हमारे पास अवेलेबल है। तो 416 वाटर स्केर्सिटी आइडेंटिफाई आ रही है। मतलब फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी वर्सेस पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट में डिफरेंस काफी ह्यूज है। तो मतलब आप पानी तो आपके पास है नहीं, तो क्या करोगे? रिसाइकल, रीयूजिंग कॉन्सेप्ट इज अबाउट टू कम। एंड दैट रिसाइकल एंड रीयूजिंग का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिकॉज वाटर स्कैरसिटी का डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है। मेरी रिपोर्ट से कि बाय 2030 वी विल बी द वाटर स्केयर कंट्री। तो उस कंट्री को वाटर पॉजिटिव बनाने के लिए you have to recycle, you have to reuse, you have to recycle and reuse your sewage wastewater, which is domestic wastewater. You have to reuse, you have to recycle your industrial wastewater. So first you understand कि what is the need of the recycling and reuse. ये clear difference होता है। अब जहां से हम लोग start करेंगे कि what is the sewage treatment plant. So we are not going to cover industrial wastewater. I will touch that point. But here is the sewage treatment plant. तो sewage एक टेक्निकली तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने समझा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई आप वाटर डिफिशिएंट कंट्री हो या मान के चलिए आप पानी, कितने लोग पानी बना सकते हैं? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लीजिए, आप IoT पे चले जाए, मशीनरी बना लो, रोबोट बने। कैन एनीवन टेल मैं पानी बना सकता हूं? नहीं। अगर आप पानी बना नहीं सकते, आप पानी बचा सकते। पहला बचाना है, दूसरा जितना बचाओ पानी उसको रिसाइकल करो। लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम आफ्टर सम टाइम। इसी आपको सिर्फ करना पड़ेगा, सिर्फ वाटर का नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पीना नहीं, पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज द नीड ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, तो जैसे हम लोगों ने वाटर की बात करी, वाटर के अंदर कई सारे पैरामीटर देखे। अगेन आई विल रिपीट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड गैसेस। द सेम वे वेस्ट वाटर के अंदर भी आपकी इम्प्यूरिटीज है, ब्रॉडली जिसको हमें ट्रीट करना है प्राइमरी लेवल पे। अभी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स उतने स्ट्रिंजेंट नहीं जितने EPA के हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो हमने WTP में पढ़ा। तो EPA इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अभी इंडिया में उतर रही है। हम लोग ग्रेजुअली हमारे बिहेवियरल चेंज में ला रहे हैं, और एक समय आएगा कि आपको टॉयलेट टू टैप वाटर कॉन्सेप्ट पर जाना ही पड़ेगा। ब्रॉडली पैरामीटर भी जो देख रहे हैं, pH, BOD इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, ऑयल इन मीट। सिर्फ 5 ब्रॉड पैरामीटर है जो आपके ह्यूमन और डोमेस्टिक वेस्ट आता है उसमें चाहिए। BOD नाम से लगा कि बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज हुई, ऑक्सीजन मतलब वो ऑक्सीजन को डिमांड करता है, इट्स कॉल्ड BOD। COD इज इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। तो ब्रॉडली वेस्ट वाटर में आप वो समझिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। इनऑर्गेनिक में COD आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में CO2 हमेशा ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, टेक्सटाइल एफ्लुएंस से। नाउ टाइप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, तो किसी भी चीज को या सीवेज को ट्रीट करने के लिए 2 बेसिक तरीके होते हैं। आपने बोला खाड़कुआं, और WTP में एक टर्म हमने पढ़ी सेप्टिक।
तो सेप्टिक कंडीशन जब होती है उसमें से मीथेन गैस जनरेट होता है। वो क्यों हो रहा है? मीथेन गैस तभी प्रोड्यूस होता है जब उसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। सुबह उठ के दौड़ने कौन जाता है? कितने लोग जाते हैं? जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, कितने लोग जाते हैं? क्या हाथ ऊंचा करो, दिस इज रॉन्ग। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है तो आपके हाथ आ रहे। हम सुबह उठ के दौड़ते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? हम एरोबिक एक्सरसाइज। व्हाट इज एरोबिक? जहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं। Absolutely. मैं सुबह जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, मुझे एयर चाहिए। I want to have oxygen. मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, फ्रेशनेस आएगी। I will create certain kind of happy hormones. कभी टॉपिक पढ़ना happy hormones, you will come to know. Happy hormones generate. I will be feel happily. करेक्ट? तो एक हुआ एरोबिक। सीवेज में एक होता है एरोबिक टेक्नोलॉजी, मतलब आप सुबह दौड़ के जो ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हो, द सेम वे बैक्टीरिया आल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन। तो इट्स कॉल्ड एडिशन विद एरोबिक टेक्नोलॉजी। दूसरा जो खारकों जो सेप्टिक टैंक होती है, जो वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें अगर आप ऑक्सीजन पे एब्सेंस कर दें, जो खारको है सेप्टिक टैंक में होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन का एब्सेंस कर दी, उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक टेक्नोलॉजी। तो ब्रॉडली किसी भी वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली जो ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, उसके अंदर आपका आना है एनारोबिक टेक्नोलॉजी। तो पहले बात करेंगे एरोबिक टेक्नोलॉजी की। एरोबिक टेक्नोलॉजी की ऐसा नहीं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंडिया में अब लगना शुरू है। कभी आप अहमदाबाद में फ्लाइट से लैंड करोगे तो आपको एक कोतरपुर का बड़ा सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिखेगा, उसी के पास एक बहुत बड़ा लगून बना हुआ है, इट्स कॉल्ड लगून टेक्नोलॉजी। तो डिकेड्स पहले, 3-4 डिकेड्स पहले, जब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हमें लैंड स्पेस का कोई इशू नहीं था, हम बड़े बड़े प्लांट बना सकते थे, तो वहां पे सबसे पहले कन्वेंशनल एडेड लगून टेक्नोलॉजीज आई। उसमें ऑक्सीजन को मैकेनिकली इंजेक्ट किया जाता था, जो एडिशन इक्विपमेंट लगा के, जो कि एरोबिक टेक्नोलॉजी है। फिर हमें क्या लगा कि नहीं यार, अब इतना बड़ा प्लांट तो नहीं बना सकते, क्योंकि लैंड पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। तो हम लोगों ने और मैकेनिकल इक्विपमेंट ऐड किए और साइज छोटा किया। लगून इतना बड़ा था, फिर कन्वेंशन इतना छोटा हो गया, अब इसे और छोटा करना है क्योंकि लैंड कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरे क्लाइंट के पास जगह नहीं है, और मैंने छोटा किया। फिर मैंने कुछ मीडिया ऐड कर दिया और प्लांट छोटा हो गया। इससे और छोटा करना है तो हमने फिर और छोटा कर दिया। मुझे बेसमेंट के अंदर लगाना है, 4 पार्किंग बचा नहीं, मुझे और छोटा करते हैं। मतलब क्या, टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, बंदर से इंसान बन रहा है, समझ रहे हो ना? सेपियंस वाला कॉन्सेप्ट, बड़े से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, हो सकता है कल और छोटा हो जाए, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है। तो इसी बेसिस पे एक्टिविटी स्ट्रेस पर्सन एएसपी, एसबीआर, मतलब टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ आपका। और टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के में 2 क्राइटेरिया थे। पहले गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं, आप वेस्ट वाटर कहीं भी फेंक दो, बट नहीं, वाटर स्केयर है, वाटर को क्या करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है। तो गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर बना दिया था कि भाई इस क्वालिटी का पानी चाहिए, मुझे इस क्वालिटी का वाटर चाहिए। इसमें फिर अगेन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल गैसेस पैरामीटर डिसाइड करेंगे। तो पैरामीटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिसाइड किए, उस बेसिस पे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन। तो पहला क्या हुआ कि आउटलेट क्वालिटी कैसे होगी। दूसरा, मेरे पास एरिया कम है, मुझे प्लांट को कॉम्पैक्ट करना है। बेस्ड ऑन दिस 2 ब्रॉडली पैरामीटर, टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन। नाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो वाटर में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल केसेस के हिसाब से इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जो 40 साल पहले करते थे गवर्नमेंट, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट। आपने वेस्ट वाटर जनरेट किया, इंडिया में तो बहुत ही लोग, शानदार बिल्कुल एग्जांपल है कि हमने खाया, माड़ी चिप खाई, वो डाल दिया गटर में। आपने क्या, आपने तो खा के माड़ी चिप खाई, फिर वो गटर में आपने जो पॉलिथीन डाली, छोले भटूरे डाले, वो गए कहाँ हमारे, वो फिर डाली और नदियों में ट्रीट करते करते आपके सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट प्लांट लगे। या अगर आपने सोसाइटी लेवल पे आपका ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा तो वहां गया। अब किसी भी सुवेश को ट्रीट करना है, बायोलॉजी को ट्रीट करना है, तो सबसे पहले उसमें से फिजिकल सेपरेशन करना पड़ेगा। फिजिकल सेपरेशन, आम आदमी पॉलिथीन डाल दिया, पाउच डाल दिया, ऐसी चीजें जिसे आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट कम टू स्क्रीनिंग। मैंने स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन कुछ की, जैसे आपने बोला था ना कि मटके में मैंने कपड़ा डाल दिया तो पानी फिल्टर हो गया था, सेम में मैंने एक स्क्रीन लगा के जो बिगर पार्टिकल्स है उसको सेपरेट कर दिया, इट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग सिस्टम। फिर दूसरा मैंने बनाया ग्रीड चैम्बर, तो जिससे हम लोग बात करते हैं कि फिल्टर ही डाल के सेटल करो,
तो स्क्रीनिंग आपने लगाई 40, 30, 20, 8 mm की, बट फिर भी आपके कोई ऐसे पार्टिकल्स है जो स्क्रीनिंग से नहीं निकल रहे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करके ग्रिड को भी सेपरेट किया जाता है। तो फाइन पार्टिकल्स है, इट्स अ फिजिकल इम्प्यूरिटीज, इट्स सॉलिड्स, और उससे सेटल किया जाता है, उसको ग्रिड रिमूवल। थर्ड है इक्विलाइजेशन टाइम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा वेस्ट वाटर हम लोग कब प्रोड्यूस करते हैं पूरे दिन में? सुबह 6 बजे उठे, रात को 12 बजे सो गए। हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ द वाटर हमारी डेली लाइफ में कब होता है? मॉर्निंग टाइम में एंड इवनिंग टाइम में। तो दिस इज नोन एज अ पीक फ्लो। आप दिन में अगर 200 लीटर या 150 लीटर का वाटर कंजम्पशन करते हैं, तो उसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट या तो मॉर्निंग में होगा या इवनिंग टाइम में, तो दिस कॉल्ड पीक आवर। बट आपको ट्रीटमेंट प्लान 24 घंटे के हिसाब से डिजाइन करना है कि भाई मुझे 1 लाख लीटर का ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करना है, डिवाइड बाय 24 आवर्स, तो 5000 लीटर पर आवर का फ्लो ट्रीटमेंट प्लान में आना चाहिए। बट सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन क्या हो रहा है? सुबह हो रहा है। मतलब 1 लाख लीटर का मान लो 35 से 40% वेस्ट वाटर आप सुबह जनरेट कर रहे हो, तो पहली टैंक आपको ऐसी बनानी पड़ेगी जो शॉक लोड या पिक लोड को एब्जॉर्ब कर सके। सो दैट इज योर कलेक्शन टैंक। पहला नाम क्यों रहा है? पिक लोड को एब्जॉर्ब करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि मेरा वाटर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है 24 आवर्स पे ऑपरेट कर रहा है। दूसरा वर्ड इक्विलाइजेशन। बड़ा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, कुछ भी है, तो उसमें एक एरेशन डाल के उसको मिक्स कर रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको होमोजेनाइज कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले आपने कलेक्ट किया, उसको इक्वलाइज किया, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, इक्वलाइजेशन। सेकेंडरी प्रोसेस, पहला वर्ड इट्स अ प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो हम लोग बात कर रहे हैं एरेशन टेक्नोलॉजी की, एरोबिक टेक्नोलॉजी की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनारोबिक। एनारोबिक में ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन नहीं होगा फर्स्ट फेज। वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक। एरोबिक मतलब आपको मैकेनिकली ऑक्सीजन इंफ्यूज करना है। जो पहला पैरामीटर था बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी को रिड्यूस करने के लिए आपको ऑक्सीजन इंफ्यूज करना है। दैट इज योर सेकेंडरी प्रोसेस। अब ऑक्सीजन आपने करा और ये रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इट इज नोन एज एरेशन टैंक, क्योंकि आप एयर इंफ्यूज कर रहे हैं। क्लियर? एरोबिक टेक्निक, ये आपका सीवेज है, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट, आपने ऑक्सीजन इंजेक्ट किया, टेक्निकल प्रोसेस हुई, सिंथेसिस, रेस्पिरेशन की, वाटर आपका अलग हुआ, गैसेस अलग। और डिटेल सिंपल सा बता रहा हूं, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्लस आपका फ्लो आया, 1 लाख लीटर फ्लो है, इतना बीओडी है, इसको टोटल करना है, उसके हिसाब से ऑक्सीजन डिमांड निकालनी है। वो ऑक्सीजन डिमांड निकालेंगे, उसको हम एरेशन टैंक में डालेंगे, आपका बीओडी निकल जाएगा। तो दैट इज अ क्लियर कैलकुलेशन। ये ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। आपका पहले इक्वलाइजेशन आया, क्योंकि पिक फ्लो मेंटेन करना। एक बात आप जान कर, आप वर्ल्ड में कोई सी भी टेक्नोलॉजी यूज करें, एसबीआर, एमबीपीआर, एफएमए, कन्वेंशनल, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी, पहला टैंक तो आपका बनेगा, क्योंकि पिक फ्लो अवॉइड नहीं कर सकते। तो इक्वलाइजेशन कम कलेक्शन टैंक की डिमांड विल बी ऑलवेज देयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 1, स्क्रीनिंग, ग्रीड रिमूवल, ऑयल एंड ग्रीस, ये तीनों स्टैंडर्ड रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो पहले ब्रॉडली समझ लो कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगा, स्क्रीनिंग, ग्रीड रिमूवल, ऑयल एंड ग्रीस, कलेक्शन एंड इक्वलाइजेशन, दैट विल ऑलवेज बी देयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी एएसपी, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस विद द एडिशन सिस्टम। ये आपका इक्वलाइजेशन आया, यहाँ पे आपने एडिशन किया। जब आपने एडिशन किया, तो जैसे पानी में फिटकरी डाल के स्लज को नीचे सेटल डाउन किया था और पानी को अलग किया, तो सेम तरीके से इसमें ऑक्सीजन डाल के बैक्टीरिया को कल्टीवेट करके पानी से हम लोग अलग कर रहे हैं। तो अब जब एडिशन टैंक से सीवेज फ्लो के सेकेंडरी क्लेरिफायर में जाता है यहां पर, तो इसका कॉनिकल शेप है, आप देखिए। नाउ स्लज विल बी सेटल डाउन, वाटर लाइट है, वाटर ओवरफ्लो करके तीसरे टैंक में आएगा, विच इज नोन एज द क्लैरिफाइड वाटर टैंक। यहां पर जो पानी आ रहा है, यहां पर मेजरली आपका बायोलॉजिकल एंड सीओडी का रिडक्शन हो चुका है। अब पानी के अंदर बच रहा है फिजिकल पार्टिकल्स। जब स्लग नीचे सेटल डाउन हुआ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% स्लग सेटल डाउन होकर क्लियर वाटर निकलेगा ना, 90% ही सेटल होगा। बाकी का जो 10% है वो फाइन पार्टिकल में ऊपर आएगा, वो कैरी ओवर करेगा। उसको निकालने के लिए हमने एक सैंड फिल्टर लगा दिया, कुछ ऑर्डर भी होगी,
स्मेल भी होगा, उसके लिए कार्बन लगाया, कार्बन विल डू द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट लगा के फिर से डिसइंफेक्शन कर दिया, क्योंकि सीवेज में डिसइंफेक्शन मस्ट है, डोजिंग रेट वेरी करता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी डिसइंफेक्शन आता है, सीवेज में भी आता है। वाटर के डिसइंफेक्शन रेशियो कम होते हैं, सीवेज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेंट ई कोलाई विल बी ऑन अ हायर साइड। ये डिसइंफेक्शन किया, ये आपने यहाँ पे जो स्लज कलेक्ट किया था, स्लज कलेक्शन में गया, इसका प्रेस बनाया, उसको डिस्चार्ज कर। एरिएशन से पहले की प्रोसेस को आप प्राइमरी समझिए, एरिएशन विद द क्लेरिफाई इज द सेकेंडरी प्रोसेस, योर फिल्ट्रेशन इज अ टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल। यहां तक कोई क्लियर है तो मैं मूव ऑन करूं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। क्लियर? डन। ये हम लोगों ने समझ लिया। ये जो सीपीसी की स्टैंडर्ड, इसको समझना है कि जैसे हमने आरओ प्लांट में बात करी, ड्रिंकिंग वाटर नॉर्म्स की बात करी कि 500 TDS का पानी ड्रिंकेबल है। द सेम वे किस क्वालिटी का वाटर नदी में डिस्चार्ज कर सकते हैं, कितने क्वालिटी का पानी टॉयलेट फ्लशिंग में रिसाइकल कर सकते हैं, किस क्वालिटी का पानी आरओ प्लांट में डाल सकते हैं, किस क्वालिटी का पानी कूलिंग टावर एचवीसी में रिसाइकल कर सकते हैं, इसके पैरामीटर्स। मतलब जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी इस चीज पे डिपेंड करती है कि वाटर की क्वालिटी क्या है और रेन वाटर यूजेस क्या है। द सेम वे आपको डिसाइड करना है कि आपके पैरामीटर। तो एक सीपीसीबी मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नॉर्म्स डिसाइड करने के लिए बीयूडी, सीयूडी, टीएसएस, अमोनिकल नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन, फीकल क्लोरीफॉर्म रेशियो, ये दीज आर द बेसिक पैरामीटर। ये नॉर्म्स आपके मैच हो रहे हैं तो आप रिवर में डिस्चार्ज कर सकते हैं, या आपकी गटर की लाइन जो बाहर है रेसिडेंशियल सोसाइटी, उसमें इस क्वालिटी का पानी जाना चाहिए। ये नॉर्म्स आ गया। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट में जो जीडीसीआर है, जीडीसीआर के अंदर नॉर्म्स है कि 10,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर की बिल्डिंग आ रही है तो आपको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। उस ट्रीटमेंट प्लांट की क्वालिटी क्या रहेगी, ये रहेगा, तभी आप डिस्चार्ज कर पाओ। लिमिटेशन, हर एक टेक्नोलॉजी एक लिमिटेशन होती है, नोबडी इज परफेक्ट। एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एएसपी टेक्नोलॉजी की कोई लिमिटेशन हुई, इसलिए टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। एनालिसिस वैल्यू, एनालिसिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड टर्म, इज कॉल्ड बिग्स, लिकर, सस्पेंडेड सॉलिड। आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो आपने एडिशन किया बीयूडी, सीयूडी को डाइजेस्ट करने के लिए, वो कितना इफेक्टिव है उसका एक यूनिट होता है, इट्स कॉल्ड एनालिसिस। किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे आप जाओ, आप एडिशन टैंक पे खड़े हो जाओ, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताता हूं। अगर एडिशन टैंक का कलर कॉफी कलर का या आपकी चाय का हल्का सा ब्राउनिश कलर है, which means कि your एडिशन सिस्टम is working perfect. First visual check. Second, clear ग्लास को बीकर लो, कलेक्ट करो, 15 मिनट में छोड़ो। If sludge is getting settled down and the water is completely clear, which means sludge settlement हो रहा है, मतलब डाइजेशन प्रॉपर हुआ है, तो पानी क्लियर दिखा, स्लज सेटलमेंट हो रहा है। जो स्लज सेटलमेंट होता है वो कितना हो रहा है, उसके यूनिट हो रहा है कि भाई आपके 1 लीटर वाले बीकर में 35% तक अगर स्लज सेटल डाउन है, विच मींस 35,000 ml से सही, हम रूल बता रहे हैं, डिटेल कैलकुलेशन है। बट एक कभी प्लांट में जाने का मौका मिले तो बीकर लेना, 15 मिनट रख देना, 75% क्लियर वाटर है, 25% स्लज है, देन प्लांट इज फंक्शन गो ऑन। बहुत ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर हेजीनेस है, ऊपर का पानी क्लियर नहीं हो रहा है, पार्टिकल ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, स्लज सेटल नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग विद इट। सेकंड स्टेज पे तो पहला विजुअल चेक आ रहा है, इसमें एनालिसिस। स्लज कैरी ओवर, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, सेटलमेंट है तो स्लज कैरी करेगा। स्लज जब भी कैरी करेगा आपकी सारी प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा। मीडिया फिल्टर, पुअर एचडीआई, डिफिकल्ट टू मेंटेन कस्टडी फिल्टर वाटर, ये सारे कनेक्टेड है। तो स्लज कैरी ओवर हुआ, स्लज कहां जाएगा आपका, ये फिल्टर के अंदर। भाई स्लज अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो यहां गया फिल्टर में, गया फिल्टर को चूक कर रहा है, आउटलेट क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही, तो लिमिटेशन हो रही। तो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है स्लज कैरी ओवर से। स्मेल भी आएगा, कंसिस्टेंट ट्रीटेड वाटर क्वालिटी नहीं आएगी। सबसे मेजर पॉइंट, लार्ज एरिया एंड ह्यूज सिविल वर्क रिक्वायर्ड।
कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर मीटर की अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे तो 1.5 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया रिक्वायर्ड है। 1 क्यूबिक मीटर वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए 1.5 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया चाहिए। प्रोपोर्शनली आप कैपेसिटी लगा दीजिए। 100 cubic meter, 100 multiplied by 1.5, 150 square meter का एरिया चाहिए if you are going with the activated sludge process। तो लिमिटेशन। नेक्स्ट वी मूव ऑन द FBPR। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा फंडा देख लो। स्क्रीनिंग, इक्वलाइजेशन, कलेक्शन सेम। चेंजेस कहाँ है? एडिशन टाइम में। ASP के अंदर आपको कोई भी मीडिया यहाँ पर नहीं दिख रहा था, ये सिंपल एडिशन टाइम है। यहाँ पर जैसे आप जाते हैं इस एडिशन टैंक के अंदर FBPR लिखा है, फ्लोराइज बायो बैट रिएक्टर। घर में प्लास्टिक की बाल्टी सबके घर होगी, रात को पानी भर के रख दो, सुबह पानी, शाम तक पानी भरा हुआ है, फिर वो बकेट को आप खाली करो। बाल्टी के अंदर बकेट के अंदर स्लाइमी लेयर लगता है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? कभी सोचा? साइंस हमारे घर में, सीवेज ट्रीटमेंट हमारे घर पे ही। प्लास्टिक की बाल्टी खाली करी, 24 घंटे बाद एक स्लाइमी लेयर बना हुआ था। व्हाट वाज दैट? इट्स बायोफिल्म। इट्स कॉल्ड बायोफिल्म। मतलब प्लास्टिक के ऊपर अगर आप बैक्टीरिया को छोड़ोगे तो एक लेयर डेवलप होगा। दिस इज कॉल्ड अटैच्ड बायो ग्रोथ। बैक्टीरिया को प्लास्टिक का सरफेस मिलेगा तो वहां पे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। सेम प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कि भाई प्लास्टिक मीडिया बना लिया जाए, उस प्लास्टिक मीडिया को एडिशन टैंक में डाल दीजिए, क्या होगा? बैक्टीरिया कल्टीवेट होगा। तो जो काम आप एक 24 घंटे का रिटेंशन टाइम एक बड़े टैंक में कर रहे थे, उसको आपने 70% छोटा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपने प्लास्टिक मीडिया डाल के उन बैक्टीरिया को डेवलप करने के एडिशनल सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया। ओके डन। तो इट्स कॉल्ड अटैच्ड बायो ग्रोथ। प्लास्टिक मीडिया के ऊपर जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, इट्स कॉल्ड अटैच्ड बायो ग्रोथ प्रोसेस। और उस मीडिया को जब एडिशन टैंक में इन्फ्यूज किया गया तो दैट टेक्नोलॉजी बिकम FBPR और MBPR और FMR, जिसकी जैसी ब्रांड वैसा नाम। बट अटैच्ड बायो ग्रोथ इज अ टेक्नोलॉजी। ये 2 मीडिया आपने डाल दिए। सेम सेकेंडरी क्लेरिफायर सेटलमेंट हो गया, स्लज अलग किया, पानी अलग किया, स्लज को आपने ड्राइंग बेड में भेज दिया, क्लेरिफाइड वाटर को आपने सेल फिल्टर, कार्बन फिल्टर से डिसइंफेक्शन करके डिस्चार्ज किया। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और FBPR में 2 ही फर्क है। FBPR में मीडिया डाल के एडिशन टैंक को छोटा कर दिया, स्पेस छोटा हो गया। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी 1 cubic meter per hour require 1.5 square meter area। MBPR और FBPR require 0.9 square meter area of 1 cubic meter। लेड एरिया कम हो गया। 100 मीटर क्यूब का प्लांट 150 स्क्वायर मीटर, 100 मीटर क्यूब का प्लांट 0.9 स्क्वायर मीटर। टेक्नोलॉजी हम बंदर से आदमी बन रहे हैं, अभी हम इतना आगे जैसा आदमी बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज गोइंग ऑन, इवोल्यूशन के लिए। तो दीज आर द मीडिया जो एडिशन टाइम में डालेगा। अलग अलग टाइप की मीडिया आती है, अलग अलग सरफेस एरिया होता है, डिफरेंट टाइप की रिंग्स होती है, ये मूव करती है। फ्लोराइज मतलब इसके अंदर मूविंग है, मूविंग बैट, ये एडिशन टैंक है ना, मूव करती है, इसलिए इसको मूविंग बैट रिएक्टर या फ्लोराइज मीडिया या FMR बोलते हैं। नाउ डिफरेंस एरिया, रिडक्शन इन सेलुलर, जो मैंने आपको बताया, स्मॉल फुटप्रिंट है, काम कम होगा तो एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो डाइजेशन की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, क्योंकि MBPR डालने से एम्बेलिसिस रिटेन करता है, एम्बेलिसिस कैरी ओवर नहीं करता। जब रिटेंशन हो तो क्लेरिफाइड वाटर क्वालिटी इंप्रूव हुई। स्लज जनरेशन लेस हुआ क्योंकि पहले कोई स्लज कहीं फिट नहीं हो रहा था, अब आपने जो मीडिया डाला ना उसमें स्लज जमा हो गया। तो अगर कन्वेंशनल 100 kg स्लज बाहर फेंक रहा था, ये 80 kg पीछे, क्योंकि बाकी का 20 kg वो मीडिया ने होल्ड किया हुआ है। क्लियर? वेस्ट वाटर तब भी डालेंगे, 2 चीज निकलेंगे, क्लियर वाटर निकलेगा, स्लज निकलेगा। आपको दोनों टेक केयर करना है, आपको क्लियर वाटर क्या हो उसका भी देखना है और स्लज कहां जा रहा है वो भी देखना है। तो जहां पे स्लज जनरेशन कम हुआ, लिमिटेशन अगेन नाउ क्या हो रहा है, बहुत सिंपल बेटा। ये जो मीडिया होता है, इस मीडिया के अंदर जब स्लज का डिपोजिशन होता है तो टाइमली आपको स्लज को विड्रॉ भी करना पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। अगर आप टाइमली स्लज को विड्रॉवल नहीं करेंगे तो एडिशन टैंक के अंदर स्लज बल्किंग का प्रॉब्लम होगा। स्लज बल्किंग के 2 इश्यू है, या तो मीडिया के अंदर इतना स्लज जम जाएगा उसके सेटलमेंट के चांसेस, या आगे से एनारोबिक प्रोसेस हो गई एडिशन के अंदर,
वो स्लज फ्लोट करेगा। जैसे मैं आपको बोला था कि एनालिसिस चेक करना है, एनालिसिस चेक करना मतलब आपका स्लज सेटल डाउन होना चाहिए। अगर आपका स्लज फ्लोट हो रहा है, दिस इज नोन एज स्लज बल्किंग, तो मीडिया में अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं गया, मीडिया सेटलमेंट हुआ या मीडिया के ऊपर स्लज ज्यादा जम के वो मीडिया को भी ऊपर ले आएगा, तो कैरी ओवर करके सेटलिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो स्लज बल्किंग इज अ डिप्यूटेशन, मीडिया कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। These are two major reasons, और बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर से फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी डिस्कस। दो टेक्नोलॉजी, थर्ड इज एसबीआर। नाउ एसबीआर इज स्लाइटली डिफरेंट देन एएसपी एंड एमबीबीआर। एसबीआर सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। पहले की दो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअस फ्लो थी। 100 मीटर क्यूब का प्लांट डिजाइन करना है, डिवाइड बाय 20 आवर्स, 5 मीटर क्यूब पर आवर, सिस्टम डन, 20 आवर्स होता है। SBR is a batch reactor. 100 क्यूबिक मीटर का प्लांट डिजाइन करना है कितने साइकिल में? 4 साइकिल में। तो 100 डिवाइड बाय 4, 25 क्यूबिक मीटर का एक बैच, मतलब आप बैच वाइज ट्रीट कर रहे हो। जब आप बैच वाइज ट्रीट करते हो तो जहां पे टेक्नोलॉजिकल वेरिएशन आता है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इक्विलाइजेशन टाइम तक सब ठीक है, अब यहां से गायब हो गया सेकेंड भी लिखा है, वहां पे एडिशन के बाद पहली बार था, यहां पर नहीं। तो इट्स अ सिंगल टैंक प्रोसेस। इंडिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 70% इंस्टॉलेशन इज डन बाय द एसबीआई। ऑल द लार्ज प्लांट, द हाईएस्ट इज 360 mm इन इंडिया विद द एसबीआई टेक्नोलॉजी। इट्स सिंगल टैंक प्रोसेस। नाउ क्या हो रहा कि यहाँ पे ये जो पंप है ना, ये सीक्वेंस पे चलेगा कि पहले करेगा ये एडिशन, पहले फिल करेगा, फिर फिलिंग बंद कर देगा, फिर उसी टैंक में एडिशन हो रहा है, 1 घंटा एडिशन चलेगा, फिर एडिशन बंद हो गया। अब जब एडिशन बंद कर देंगे तो क्या होगा? स्लज जो बनाओ सेटल डाउन होगा, सेटलिंग होगा। सेटलिंग हुआ तो क्लियर वाटर ऊपर आया, डिकैंट कर देगा। मतलब 4 प्रोसेस हो रही है, फिलिंग किया, एडिशन किया, सेटलमेंट किया और डिकैंटिंग किया। 4 प्रोसेस हो रही है और बैच भी हो रही है, जैसा सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। और इसके बाद एक डिकैंटर वाटर है, क्लैरिफाई वाटर, ये पंपिंग करके देन टर्शियरी ट्रीटमेंट डिमेंशियन में ऑल द टेक्नोलॉजी। SBR के एडवांटेज कंसिस्टेंट परफॉर्म एंड नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन एंड फॉस्फोसिलिकॉन, ये तीनों टर्म अभी हमने 2 टेक्नोलॉजी में नहीं सुना। गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आपने सीवेज ट्रीटेड वाटर नदी में छोड़ दो, बीओटी सीओटी मैच कर, पानी की क्वालिटी अच्छी है, बट नदी के किनारों पे एल्गा फॉर्मेशन